पाठ 15 मिस्र के पिरामिड। संसार के 7 आश्चर्यों में सबसे पहला नाम मिस्र के पिरामिडों का आता है। पिरामिड मानव द्वारा बनाए गए पहाड़ जैसे हैं। इन्हें आज से लगभग 5000 वर्ष पहले बनाया गया था। मिस्र के राजाओं ने ईंट और पत्थरों से इन पहाड़ जैसे आकारों का निर्माण शाही शवों को रखे जाने के लिए कराया था। ये संसार की सबसे प्राचीन समाधियां अथवा मकबरे हैं। हजारों साल पहले जब यूनान के लोगों ने इन पिरामिडों को देखा तो इन्हें संसार के आश्चर्यों में पहला स्थान दिया। संसार के महान आश्चर्यों में आज भी इनका स्थान प्रथम ही है। उस काल के मिस्र वासियों का विश्वास था कि मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा जीवित रहती है, लेकिन वह तभी तक जीवित रहती है जब तक मृत शरीर को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए मिस्र में कब्र को बहुत ही मजबूत बनाने का रिवाज था। आराम और इस्तेमाल की सभी चीजें कब्र में रख दी जाती थी, जिससे कि मरने वाले को कोई कष्ट न हो। मिस्र के राजा और धनी लोग गारे और लकड़ी के भवनों में रहते थे, लेकिन अपनी कब्रों को ठोस चट्टान में कमरे काट कर बनवाते थे या पत्थर से इतना मजबूत निर्मित कराते थे कि वे सदियों तक न टूट सके। चट्टान में बनी कब्र के ऊपर कमरे बना दिए जाते थे। उनमें खाने पीने का सामान तथा अन्य अनेक चीजें रख दी जाती थी। इस ऊपर के भवन को मस्तबा कहते थे। मस्तबा ने ही बढ़ते बढ़ते पिरामिड का रूप ले लिया। पहला पिरामिड सक्कर नामक स्थान पर राजा जोजर के लिए बनाया गया था, जो अब भी खड़ा है। प्रश्न शव को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखने का भी था। इसके लिए मिस्र के वैज्ञानिकों ने एक लेप तैयार किया था। इसे मृत शरीर पर लगा देने से मांस गलता नहीं था। शव को इस लेप से भीगे कपड़ों के तहों में लपेट दिया जाता था। सोने अथवा किसी अन्य धातु के खोल को उसके ऊपर मढ़ दिया जाता था। इतना कर लेने के बाद शव को पत्थर या लकड़ी के ताबूत में बंद करके कब्र में रख दिया जाता था। इस सुरक्षित शव को ममी कहते थे। मिस्र के पिरामिडों और कब्रों से सैकड़ों ममी मिली हैं। ममी और उसके साथ रखे जाने वाले लाखों करोड़ों रुपयों के सामान की रक्षा के लिए मिस्र के राजाओं ने पिरामिड बनवाए थे। लगभग 80 पिरामिड अब तक मिले हैं। इनमें 3 एक साथ गीजे नामक स्थान पर हैं। ये 3 ही सबसे अधिक प्रसिद्ध भी हैं। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड विशाल पिरामिड कहलाता है। सदियों से लाखों लोग इसे देखने आते रहे हैं। इसकी विशालता पर सभी आश्चर्य करते हैं। यह विशाल पिरामिड ईसा से लगभग 2700 वर्ष पहले अर्थात आज से लगभग 4700 वर्ष पहले बना था। यह चियप्स नामक राजा के लिए बनवाया गया था। कहते हैं चियप्स ने अपने जीवन काल में ही इसका निर्माण करा दिया था। पिरामिड तली में एक चौकोर ऊंचे चबूतरे जैसा होता है। इस चबूतरे पर दूसरा छोटा चबूतरा बनाया जाता है। उसके ऊपर उससे छोटा और उसके ऊपर उससे छोटा चबूतरा बनाया जाता है। अंत में एक बहुत ऊंचा सीढ़ीदार त्रिकोण सा बन जाता है। चियप्स द्वारा निर्मित इस पिरामिड का सबसे निचला चबूतरा 230 वर्ग मीटर का है। पूरा पिरामिड 203 चबूतरों से मिलकर बना है। यह लगभग 13 एकड़ भूमि को घेरे हुए है। इसकी ऊंचाई आरंभ में 146 मीटर से अधिक थी, लेकिन सबसे ऊपर का 9 मीटर का हिस्सा गिरकर गायब हो गया है। इसके बाद भी यह पिरामिड इतना विशाल है कि संसार के सबसे बड़े गिरजाघर रोम के सेंट पीटर चर्च को इसके बीचों बीच पूरा का पूरा रखा जा सकता है। दिल्ली की कुतुब मीनार की ऊंचाई पहले 91 मीटर थी, जो अब 71 मीटर रह गई है। इस मीनार को इस पिरामिड के बीचों बीच रखा जाए तो मीनार की चोटी से पिरामिड की चोटी 66 मीटर दूर रह जाएगी। कुछ विद्वानों ने अंदाजा लगाया है कि इस पिरामिड के निर्माण में स्थानीय पत्थर के लगभग 23 लाख खंड लगे होंगे। हर खंड का औसत भार 2.5 टन माना गया है। कुछ पत्थर तो 15 टन भारी हैं। पिरामिड के बाहरी हिस्से पर बढ़िया चूना पत्थर मढ़ा गया था। नीचे चारों ओर पिरामिड में प्रवेश के लिए कोई दरवाजा कहीं नजर नहीं आता। पिरामिड के द्वार बहुत ही गुप्त बनाए गए हैं, जिससे चोर डाकू भीतर न घुस सके।
इस पिरामिड का द्वार धरती से 16 मीटर ऊपर बनाया गया था। जब चूना पत्थर मढ़ा हुआ होगा तब पता नहीं यह दरवाजा कैसा लगता होगा। अब तो यह पहाड़ में बनी गुफा के दरवाजे जैसा प्रतीत होता है। इस दरवाजे में घुसने पर एक गलियारा मिलता है। यह लगभग 1 मीटर चौड़ा और 1.25 मीटर ऊंचा है। यह 104 मीटर तक नीचे की ओर ढलता हुआ मूल द्वार से लगभग 18 मीटर आगे बढ़ने पर ऊपर छत में से एक रास्ता निकाला गया है। यह 39 मीटर की दूरी तक लगातार ऊपर की ओर चढ़ता गया है। यहाँ से यह रास्ता धरती के समानांतर चलता है और पिरामिड के बीचों बीच बने एक कमरे तक पहुँचता है। नीचे चट्टान के गर्भ में बने कमरे की तरह ही यह कमरा भी खाली है। इसे रानी का कक्ष कहते हैं। इसे बनाने के बाद निर्माताओं ने अपना इरादा बदल दिया और राजा को दफनाने के लिए एक और कमरा बनाने का फैसला किया। जो रास्ता कमरा नंबर 2 के लिए ऊपर की ओर चढ़ा था, वह 39 मीटर चढ़कर धरती के समानांतर चल पड़ा था। तीसरे कमरे के लिए इस चढ़ते रास्ते को सीधा और ऊपर की ओर ले जाया गया। यहाँ 47 मीटर लंबी और 8 मीटर ऊंची एक विशाल गैलरी बनाई गई। इस गैलरी की दीवारों को चमकदार चूने पत्थर में मढ़ा गया। यह विशाल गैलरी बहुत ऊंचाई पर जाकर खत्म हुई। वहाँ एक संकरा रास्ता शुरू हुआ जो छोटे कमरे में जाकर समाप्त हुआ। उस कमरे से आगे एक विशाल कक्ष बनाया गया जो 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। इस कक्ष में ही ग्रेनाइट पत्थर का बना वह ताबूत मिला है जिसमें राजा चीयप्स की मम्मी को रखा गया होगा। इस कक्ष की छत को ग्रेनाइट पत्थर की 9 विशाल शिलाओं से मढ़ा गया है। एक के ऊपर एक 5 कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों में तरह तरह का कीमती सामान भरा गया होगा, पर आज ये कमरे एकदम खाली हैं। पता नहीं कब डाकू सब सामान लूट कर ले गए। चीयप्स के शरीर को यहाँ रखने के बाद इन रास्तों को अच्छी तरह बंद कर दिया गया था, लेकिन साहसी डाकुओं ने सब रास्ते खोज निकाले और चीयप्स की कब्र को लूट कर ले गए। लगभग 5000 वर्ष पहले बने इस पिरामिड को बनाने वाले बड़े चतुर थे। तभी तो अनेक भूचालों के बाद भी यह मानव निर्मित पर्वत ज्यों का त्यों खड़ा है। आश्चर्य होता है कि उस जमाने में बड़े बड़े क्रेन नहीं थे, तरह तरह की मशीनें नहीं थी। तब इतने विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा? कैसे चट्टानों को काटा गया होगा और किस मसाले से पत्थरों को एक के ऊपर एक जमाया गया होगा? अनुमान है कि शिल्पियों ने लकड़ी का एक यंत्र बनाया था जिसके द्वारा शिलाओं को ऊपर चढ़ाया जाता था। पत्थरों को किसी खास मसाले से जोड़ा गया था जिससे वे एक जैसे हो गए थे। कहा जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में 20 वर्ष लगे थे। लगभग 1 लाख मजदूर इस कार्य में लगातार लगे रहे थे। 3 वर्ष बाद पुराने मजदूर बदलकर नए रख लिए जाते थे। गीजे के 3 पिरामिडों में से केवल एक का वर्णन यहाँ किया गया है। शेष 2 में से एक चीयप्स के भाई सिफरेन का है और दूसरा चीयप्स के पुत्र पिसेरिनस का। सिफरेन का पिरामिड लगभग 189 मीटर ऊंचा है। पिसेरिनस का पिरामिड इनमें सबसे छोटा है, पर एक कारीगरी और सुंदरता में सबसे उत्तम है। यह दुर्लभ पत्थरों से बना है। इसका एक कक्ष पूर्णतया संगमरमर से बना है। इसके भीतर से पिसेरिनस का शव और उसका कफन मिला है। ये पिरामिड अकेले नहीं बनाए जाते थे। इनके साथ पूजा घरों और पुजारियों के निवास स्थान का एक समूह भी होता था। पुजारी पिरामिड की देखभाल करते थे और मृत राजा के लिए प्रार्थना करते थे। अब पूजा घर और निवास स्थान खत्म हो गए हैं। बस ये पिरामिड हैं जो रेत के टीलों के बीच खड़े हैं। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग: शाही शव, राजाओं के शव, डेड बॉडी ऑफ किंग्स। रिवाज, परंपरा, कस्टम। कब्र, समाधि स्थल, ग्रेव। गारे, मिट्टी और पानी का गाढ़ा गोल, मड। सदियां, सैकड़ों वर्षों का समय, सेंचुरीज। ताबूत, शव पेटिका, कॉफिन। चबूतरा, चौरस ऊंचा स्थान, प्लेटफॉर्म। अंदाजा, अनुमान, गेस। गुप्त, गोपनीय, सीक्रेट। समानांतर, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक समान अंतर में हो, पैरेलल। मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाई गई, मैन मेड।
शिल्पी, वास्तुकार, आर्किटेक्ट। दुर्लभ, मुश्किल, रेयर। कफन, शव ढकने का कपड़ा, श्राव।